पैरेललोग्राम में नाम से तो पता ही है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ opposite sides equal, both pair of, प्रत्युत सेंटेंस कंप्लीट करो। both pair of लवलेश opposite angles हाँ are equal. साइड्स भी इक्वल हैं और जैसा कि लवलेश ने बताया ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। और सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इसका क्या होगा? चाहे कोई भी दो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि सब पैरेलल है। Now, properties of इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम में डायगोनल एक छोटा है, बड़ा दिख भी रहा है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो जो पैरेललोग्राम एक 90 होने से फिर सब 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है और अगल बगल का 180 होता है, तो ये 90 होने से ये भी हो जाएगा। चलो, इसमें क्या होगा? सब कुछ वही होगा। इसके भी डायगोनल्स आपस में क्या करेंगे बताओ? डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना और बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा काटना। तो हम कहेंगे बाइसेक्ट। इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, all angles 90 degree, both diagonals are equal भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इक्वल दिख ही रहा है। both diagonals are and bisect each other। रोम्बस में क्या होगा? ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, ये सब पैरेललोग्राम का पूरा परिवार है। तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे और 90 तो भी होगी। तो डायगोनल्स कट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये रोम्बस हो गया। साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल तो होंगी। अब देखो स्क्वायर में क्या होगा? क्या इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? और बाइसेक्ट करेंगे
और 90 डिग्री पे होंगे, Yes. सब कुछ इसमें होगा। बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, both diagonals equal, diagonals bisected, बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं और 90 डिग्री पर राइट देखो, राइट में प्रियांश क्या डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं? करते हैं? अच्छा, और एडजेस एंड साइड्स इक्वल होती हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, और एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा, एक नहीं हो रहा है, ये हिस्सा छोटा है, ये बड़ा, ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। एट 90 डिग्री अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। नाउ हमें मालूम है अगर ये पैरेललोग्राम है PQRS तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो जो QR है वो किसके इक्वल होगी? SP. ऐसे ही PQ किसके इक्वल होगा? SR. SR के। तो PQ इज इक्वल्स टू SR। ऐसा क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ, लेकिन इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं? PQ, QR, RS, SP। PQ 12 है, QR 7 है, RS 12 है और SP कितना है? तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? और ये भी 19। एग्जाम्पल 4 देखिए, कह रहा है बेस्ट में XYZ की वैल्यू पता करो। एक ऐसा दे दिया गया है, दैट इज EST, ये एक पैरेललोग्राम, और दिस इज 100। सर, हाँ, वो PQ और SR के आगे 13 में लिखा सॉरी, ये 12 है ना। चलो, तो ये 100 है और आपको पता करना है XYZ। दिस इज X, दिस इज Z, दिस इज Y। अब देखो, BEST इस पैरेललोग्राम
फाइंड एक्स वाई और जेड, ये मुझे बताओ कि जो एक्स एंगल है वो एंगल बी के क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन बी कितना है? ये हो गया, तो एक्स हमारा निकलना है। ये मुझे बताइए हेमंत, वाई एक्स के इक्वल क्यों होगा? वाई और एक्स करस्पॉन्डिंग, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एफ बन रहा है। तो इसका मतलब y किसके इक्वल हो गया? एक्स के। 100। ये 100 है तो ये 100 हुआ। और जैसे कोई दो पैरेलल लाइन हो और ऐसे कट करती हो अंकित, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जो एक साइड होंगे, सेम साइड। ये दो पैरेलल लाइन है और उसको ऐसे कट रहे हैं तो एफ जैसा बन रहा है ना, ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग, तो वो इक्वल होते हैं। तो जो x अगर 100 है तो y को भी कितना होना चाहिए? 100। अच्छा ये बताइए अंकित, y प्लस जेड क्या होगा और क्यों? क्यों? सही है, y प्लस जेड 180 डिग्री होगा। अब फिर उसमें y की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है। तो y इट इज लीनियर पेयर। अभी तक y हमें पता चल गया है 100 है, z नहीं पता चला। तो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये तीनों चीजें हाईलाइट कर देंगे जिनकी जिंदगी में। एग्जाम्पल नंबर 5, इन पैरेललोग्राम रिंग measure of r is 70. In parallelogram ring, measure of angle r 70 डिग्री है। तो आपको बाकी एंगल्स बताने। Now, this solution. Measure of angle and it is measure of angle r by opposite angles of parallelogram। तो measure of angle n हो जाएगा, r की जगह वैल्यू डाल दो 70 डिग्री। अब ये मुझे बताओ कि measure of angle n, measure लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, एंगल n भी सफिशिएंट है। एंगल n प्लस एंगल g कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? और अभी तक हमने n तो निकाल ही लिया है, n 70 आ गया। तो g कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है हेमंत, तब हम आगे क्या करें? ये एंगल G is equals to I। सही है, एंगल I is equals to एंगल G, that is opposite angles of parallelogram। तो एंगल I भी कितना हो जाएगा? 110। एक ही सवाल करते हैं, इसका जो जस्टिफिकेशन हो वो लिखना है। इसी में हो जाएगा प्रश्न।
नाउ क्वेश्चन में दिया है कि HL इज 5 मोर देन PE। जो HL है वो PE से 5 ज़्यादा है। PE को मैंने PO प्लस OE लिख दिया और HL को HO प्लस OL लिख दिया। अब हम OL को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो OL को HO लिख सकते हैं, HO या OH कुछ भी लिख सकते हैं, OH भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, OH और OH। इसी तरीके से इसे लवलेस क्या लिख सकते हैं? PO प्लस PO। PO ना लिखो, OE दिया तो सबको OE लिख लो। PO OE प्लस OE, क्योंकि OE की वैल्यू दी है ना। अच्छा, OE कितना दिया है? तो ये 13 हो गया और ये 2OH हो गया। तो बोलो OH कितना हो गया? 13/2 का मतलब है 6.5। ठीक है, फिर से समझ लो सर, तुम्हारे लिए एक नया तरीका। देखो HELP तो कितना लिखे ना, ये जो HL है, HL बड़ा है, HL बड़ा दिख रहा है, PE से कितना बड़ा होगा? 5। HL को 2HO लिख सकते हो पूरी चीज, क्योंकि हाफ है तो हाफ की तो डबल होती है। कोई भी चीज जो फुल है वो हाफ की डबल होती है। इसी तरह से PO को क्या लिख सकते हो? 2OE लिख सकते हो कि नहीं? PE को क्या लिख सकते हो? 2OE। और OE की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो इट इज 8 + 5। तो OH कितना हो जाएगा बताओ? 6.4। यहाँ जस्टिफिकेशन जरूर देना पड़ेगा कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये समझ में आ गया? बस उसको डबल डबल कर लो। ये फुल लेंथ आधे की डबल, ये फुल लेंथ आधे की डबल, ऐसे कर लो। हाँ, वही चीज हमने धीरे धीरे करके डबल किया, तो एक साथ ही डबल कर लो। अब देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। कहीं नहीं समझ में आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, है आसानी। 1 और 2 एक्सरसाइज 3.3। 1 और 2।